एक दिन में पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा, एक दिन में। फिर 46 नर्सें भारतीय फंसी हुई थी केरल में आईएसआई के वॉर के बाद। आपको मालूम है उनको भी छुड़ाने में प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत पहल की। ऑपरेशन कावेरी आपने नाम सुना होगा, सूडान में जो भारतीय फंस गए थे। कतर से 7 नेवी के जो कैप्टन कमांडर्स फांसी की सजा पर थे वो आज बाइज्जत भारत लौटे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कतर से आए हुए 7 नेवी अफसरों को लेकर काफी कुछ कहा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये सब कुछ हुआ है। बाकी इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। महत्वपूर्ण विषय आपके विचार के लिए रख रहा हूं जो देश में जाना जरूरी है। कतर से 7 नेवी के जो कैप्टन कमांडर्स फांसी की सजा पर थे वो आज बाइज्जत भारत लौटे हैं। 6 आ गए हैं, 1 आने वाले हैं। और इन सबों ने उतरते के साथ भारत के प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया कि उनके व्यक्तिगत इंटरवेंशन के कारण यह संभव हो सका। आपको मालूम है कि जो कतर के सम्मानीय अमीर हैं उनसे प्रधानमंत्री जी ने आग्रह भी किया था, बातचीत भी की थी और फिर अपील फाइल हुई और फिर उसके बाद इनको छोड़ा गया है। ये क्या दर्शाता है? नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ा है ये उसका संकेत देता है। और नरेंद्र मोदी जी का एक और कमिटमेंट है, हमारा भारतीय कहीं भी फंसा हो भारत सरकार उनके आंसू पोंछने और उनकी रिहाई के लिए कोशिश करेगी। आपको मालूम है यूक्रेन वॉर में बहुत से हिंदुस्तान के बच्चे फंस गए थे, सबको सम्मान से लाया गया और उसके उन्होंने रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की कि आप अपनी बमबारी कुछ जगह रोकें। कोई पाकिस्तानी बच्चे भी भारत का झंडा लहराते हुए निकले। जो इराक वार हुआ था, जो नर्सेस फंस गई थी, आपको मालूम है उससे मोदी जी ने पूरा निकाला अपने हस्तक्षेप से बात कर करके। इन सबों के नाम क्या है मैं बताऊंगा, सब ऑपरेशन के नाम थे। अफगानिस्तान में जो फंसे थे उनको निकाला गया। आपकी जानकारी के लिए जो अभिनंदन हमारे F-16 का पायलट था पाकिस्तान में जा गिरा, एक दिन में पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा, एक दिन में। फिर 46 नर्सें भारतीय फंसी हुई थी केरल में आईएसआई के वॉर के बाद। आपको मालूम है उनको भी छुड़ाने में प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत पहल की और उनको रिहा किया गया। ऑपरेशन कावेरी आपने नाम सुना होगा, सूडान में जो भारतीय फंस गए थे उनको छुड़ाया गया। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की सीरिया के भूकंप में जो लोग पीड़ित थे उनके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑपरेशन गंगा, मैंने बताया, जो बच्चों को रूस यूक्रेन के युद्ध में निकाला गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में जो हिंदू फंसे हुए थे लगभग 700, उनको लाया गया। ऑपरेशन वंदे भारत में, ये बहुत बड़ी बात आपको याद होगा, कोरोना काल में जो हिंदुस्तानी फंसे हुए थे उनको लाया गया। ये क्यों हुआ है? ये विपक्षी टॉन्ट करते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत की फॉरेन पॉलिसी को संभालने का उनका क्या अनुभव है। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति इतनी प्रभावी बनी है कि दुनिया में भारत की ताकत ही नहीं बढ़ी है, भारत का कूटनीतिक महत्व, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ा है। और ये इसीलिए है कि नरेंद्र मोदी जी कुछ बात कहते हैं, दुनिया उनकी बात सुनती है। और ये ऐसा ही नहीं है, 6 से अधिक इस्लामिक कंट्रियों ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। तो आज हमें बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर
कि भारतीय कहीं भी दुनिया में हो, किसी परिस्थिति में फंसा हो, भारत सरकार उनके लिए खड़ी रहेगी और उनको भारत लाएगी और उनको हर सहयोग देगी। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है। लेकिन मुझे एक बात की बहुत पीड़ा है। वो कल रात पहुंचे हैं, परसों रात सुबह में, अभी तक विपक्ष कुछ बोला है क्या? क्या विपक्ष भारतीय इज्जत से फांसी के फंदे से मुक्त होकर भारत लौटे? वो तो किसी पार्टी के नहीं थे। वो नेवी के कमांडर और कैप्टन्स थे जो वहाँ एक कंसल्टेंसी फर्म में काम कर रहे थे, जिनको एक झूठे जासूसी केस में फंसाया गया था। क्या विपक्ष को ये भी नहीं लगता कि इसके लिए दो सद्भावना के शब्द कहें? अगर मोदी जी से इतनी उनकी नफरत है तो ये भी तो कह सकते थे कि हम उन सारे भारत के जो कमांडर्स, नेवी के कैप्टन्स हैं रिटायर्ड, उनके भारत आने का स्वागत करते हैं। ये क्या मतलब है इसका? विपक्ष हमें कहता है कि हम सोच हमारी छोटी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सोच बड़ी है। तो जैसा कि उनका साफ तौर पर कहना है कि दूसरे विपक्ष दलों के नेता, दूसरे विपक्ष दलों के विधायक कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया है, तो वो आज देख ले कि किस तरीके से मोदी की वजह से सारे 7 नेवी अफसर वापस लौटे हैं, जिन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। और इससे पहले भी काफी सारे ऑपरेशन हुए थे, जिसकी वजह से जो भी बाहर फंसे हुए थे वो भारत लौट आ चुके हैं। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।